और एक सीट का जो है पालन किया, तीस राज्य का जो है हम मंत्री बन गए। अगर पांचों सीलों का पालन। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। तथागत भगवान बुद्ध परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पूजनीय भिक्षु महासंघ, पूजनीय भिक्षुणी संघ और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय भीमराव जी, धम्म परिषद में आए हुए सभी सम्मानित उपासक उपासिकाओं, सभी लोगों के प्रति हम मंगल कामना करते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ, जो आपका नेपाल देश में पड़ता है। बोध गया में भगवान बुद्ध का बुद्धत्व प्राप्त हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ, जो आपका बिहार प्रदेश में पड़ता है। सारनाथ में भगवान बुद्ध धम्मचक्र प्रवर्तन का उपदेश दिए, पहला उपदेश दिए, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। श्रावस्ती नगर, जो भगवान का बड़ा ही प्रिय जगह, जहां भगवान ने 25 वर्ष का वास किया। श्रावस्ती ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और कुशीनगर, जो भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, जहां भगवान बुद्ध वैशाख पूर्णिमा को 2 साल वृक्ष के नीचे महापरिनिर्वाण को प्राप्त किए। ऐसे पावन धरती पे भारत भूमि में हम लोग का जन्म हुआ। ये बहुत ही पुण्य कर्म है कि भगवान बुद्ध की पावन धरती, बाबा साहब की पावन धरती पे हम सभी लोगों का जन्म हुआ। इसलिए जीवन में हमेशा जो है कुशल कर्म करना चाहिए। तथागत भगवान कहते हैं, जाति विदुखा जरा विदुखो व्याध विदुखो मरणम विदुखो। जब इस धरती पे आप पुत्र या पुत्री के रूप में आप जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही बच्चा जो है रोता है, तो क्यों रोता है? भगवान ने कहा कि भी दुख का कारण है। मरना कोई नहीं चाहता है, लेकिन जीवन का सत्य है कि कोई भी व्यक्ति इस धरती पे पैदा हुआ है, उसे एक न एक दिन जो है अपने जो है प्राण को जो है त्यागना पड़ेगा। ये सत्य से आप जो है मुकर नहीं सकते, जीवन का सत्य है। तो भगवान ने कहा कि भी दुख है, व्याध भी दुखा। जब आपके शरीर में जो है कोई गंभीर रोग हो जाता है, कोई बड़ी बीमारी हो जाती है,
तो व्यक्ति जो है कराहता है, रोता है, बिलखता है, तो भगवान ने कहा कि ये भी दुख है। जरा जब बुढ़ापा आ जाता है तो व्यक्ति को चलने में, उठने में, बैठने में तकलीफ होता है, तो भगवान ने कहा कि ये भी दुख है। प्रिय का मिलना दुख है, अप्रिय का मिलना दुख है। कोई बड़ा ही प्रिय व्यक्ति बहुत दिनों के बाद हमसे मिलता है या बिछड़ जाता है, तो व्यक्ति उसके वियोग में रोता है। भगवान ने ये भी कहा कि दुख है। तो जीवन में दुख है और दुख का कारण है, और तथागत भगवान बुद्ध ने उसका निवारण भी बताया। दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण है। तथागत भगवान बताते हैं कि प्रज्ञाशील समाधि, प्रज्ञाशील समाधि यही दुखों का जो है निवारण है। जब व्यक्ति राग, द्वेष, मोह, माया, तृष्णा को जो है छोड़ देगा तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगा। इसलिए जीवन में ज्ञान का बड़ा ही महत्व होता है। तथागत भगवान कहते हैं कि ये बुद्धा यतीता च ये बुद्धा यनागता पचुपन्ना चये बुद्धा अहं वन्दामि सपदा। ज्ञान जो है भूत में भी रहता है, वर्तमान में भी रहता है, भविष्य में भी रहता है। बुद्ध जो है कभी मरते नहीं है, ज्ञान कभी मरता नहीं है। इसलिए हमको जो है किसी की पूजा करना चाहिए तो वह है ज्ञान की पूजा करना चाहिए, बुद्ध की पूजा करना चाहिए। दूसरा भगवान कहते हैं कि नत्थी में शरण है नैया, बुद्धो में शरणं वरं, ये तेना सज्जा वजीना हो तुते जय मंगलम। अगर हमको जो है किसी की शरण जाना चाहिए तो वह है बुद्ध। बुद्ध के सिवा किसी की शरण नहीं जाना चाहिए। इस सत्य वचन से आपका भी कल्याण हो, इस सत्य वचन से सबका कल्याण हो। दूसरा भगवान कहते हैं कि ये च धम्मा यतीता च ये च धम्मा यनागता पचुपन्ना चये धम्मा अहं वन्दामि सपदा। धम्म भी जो है भूत और भविष्य वर्तमान हमेशा रहता है। हमको किसी की पूजा करना चाहिए तो वह है धम्म। नत्थी में शरणं नैया, धम्मो में शरणं वरं, ये तेना सज्जा वजीना होतु ते जय मंगलम। हमको किसी की शरण जाना चाहिए तो वह है धम्म, धम्म की शरण जाना चाहिए। तो जीवन में ज्ञान का बड़ा ही महत्व होता है। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि असेवना च बालाना च पंडिता च सेवना पूजा च पूजयाना गीतम मंगलमुत्तम। मूर्खों की संगत नहीं करना चाहिए, विद्वान आदमी का संगत करना चाहिए और पूजनीय व्यक्ति की पूजा करना चाहिए। क्योंकि जब आप मूर्ख के साथ रहेंगे तो आप भी मूर्ख बनेंगे। एक शराबी का संगत करते हैं तो आप भी शराबी होंगे। एक जुआरी का संगत करेंगे तो एक जुआरी व्यक्ति बनेगा। लेकिन विद्वान का संगत करेंगे तो विद्वान होगा। देखा देखी पाप और देखा देखी पुण्य। तो भगवान ने कहा कि कभी भी जो है मूर्खों की संगत नहीं करना चाहिए, विद्वान आदमी का संगत करना चाहिए और पूजनीय व्यक्ति की पूजा करना चाहिए। पूजनीय व्यक्ति कौन होते हैं? भगवान ने कहा कि पूजनीय व्यक्ति जो है माता पिता गुरु। जो माता पिता आपको पैदा करते हैं, पोसते हैं, पालते हैं, जवान करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, शादी विवाह करते हैं, तो दुनिया में जो है सबसे बड़ा भगवान कोई होता है तो माता पिता होता है।
भगवान ने कहा कि माता यथा नियता पुता हिंसा एक रखी एवं सब भूतेषु मान संभाव अपरिमान। माँ जो है अपने बच्चे को जो है 9 महीने तक जो है गर्भ में रखती है, और जब प्रसव पीड़ा होता है तो कितने माँ जो है अपने प्राण को जो है त्याग देती है। स्त्री का जो है जब बच्चा होता है तो पुनः जन्म हो जाता है। और ऐसे माता पिता की आप सेवा नहीं करते हैं, भोजन नहीं देते हैं, सम्मान न देते हो, अपमानित करते हो, तो तथागत भगवान ने कहा कि ऐसे व्यक्ति का जो है विनाश हो जाता है। उस विनाश से कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता। गुरु का मतलब होता है जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, ज्ञान का रास्ता दे। तो ऐसे गुरु की पूजा करना चाहिए। तो प्रज्ञा जब व्यक्ति के अंदर रहेगा तो इन चीजों का जो है व्यक्ति जो अनुसरण करता है, रास्ते पे चलता है। सील का अर्थ होता है सदाचार का जीवन जीना। अभी आप सभी लोगों ने पंचशील ग्रहण किया। बंती जी, पूज्य बंती जी, आप सभी लोगों को जो है सील प्रदान किया। जीवन में सील का बड़ा ही महत्व होता है, और जो व्यक्ति सीलवान होता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख उत्पन्न नहीं होते हैं। इसीलिए जो है सीलों का पालन करना चाहिए। मनुष्य का शरीर सुंदर नहीं होता है, मनुष्य का जो है सील सुंदर होता है, मनुष्य का आचरण सुंदर होता है। एक आपको उपदेश देते हैं कि एक भंते जी है, और भंते जी अपने विहार करते हैं, और एक चोर आता है। जो चोरी करने वाला चोर होता है भंते जी के पास आता है, और भंते जी को जो है अभिवादन करता है, और अभिवादन करके एक तरफ बैठ जाता है। कहता है कि गुरुजी, हमें जो है कुछ ज्ञान दीजिए जिससे हमारा भी जो है कल्याण हो। भंते जी कहते हैं कि ठीक है, हम तुमको जो है 5 शील देते हैं, और 5 शील का तुम पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी भी संकट नहीं आएगा। गुरु जी कहते हैं कि पानाति पाता वेरमणि शिक्षा पदं समादियामि, जीवन में कभी भी तुम प्राण हिंसा मत करना। दूसरा कहते हैं कि अदिन्न दाना वेरमणि शिक्षा पदं समादियामि, तुम जीवन में जो है कभी भी चोरी मत करना। तीसरा कहते हैं कि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदं समादियामि, जीवन में कभी बेविचारी मत होना। और चौथा बोलते हैं कि मूसावादा वेरमणि शिक्षा पदं समादियामि, तुम जीवन में कभी झूठ मत बोलना। और 5वां कहते हैं कि सुरा मेरे बजपमा डठाना वेरमणि शिक्षा पदं समादियामि, जीवन में कभी भी नशीली वस्तुओं का सेवन मत करना। ये 5 सदाचार का जीवन जियोगे तो तुम्हारा जीवन हमेशा जो है खुशहाल रहेगा। वो चोर कहता है कि गुरुजी, हम इतने सीलों का पालन नहीं कर पाएंगे, इतने नियम का पालन नहीं कर पाएंगे। बंते जी कहते हैं कि तुम बताओ कितने नियम का जो है पालन करोगे। तो कहता है कि गुरुजी, हम 1 सील का पालन करेंगे, उससे अधिक पालन नहीं कर सकते। बंते जी कहते हैं कि ठीक है, तुम एक ही सील का पालन करो, और 1 सील का लाभ तुमको मिलेगा, तो तुम और सीलों का पालन करना। कहते हैं कि कौन सा सील तुम पालन करोगे। तो कहता है कि मूसावादा वेरमणि शिक्षा पदं समादियामि, हम जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। कहते हैं कि ठीक है, तुम 1 सील पालन करो कि जीवन में जो है कभी भी झूठ मत बोलना, और इसका जब तुमको लाभ मिलेगा तो तुम और सीलों का पालन करोगे।
गुरु जी को वचन देता है कि मूसा वादा वेरमनी शिक्षा पदं समाधियामी, हम आज के बाद जीवन में कभी भी हम झूठ नहीं बोलेंगे। और गुरु जी को वचन देके जो है वो चोर जो है अपने घर चला जाता है। शाम होती है, उस चोर का जो है पेशा था चोरी करने का। जब शाम होती है तो उसको याद आता है कि चोरी करने के लिए जो है जाना है, तो सोचता है कि हमने जीवन भर जो है चोरी करते हैं, छोटे मोटे लोगों के घर में चोरी करते हैं, छोटा मोटा सामान आता है तो बार बार चोरी करने की आवश्यकता पड़ती है। क्यों न जो है इस राज्य के राजा के यहाँ चोरी करें। राजा के खजाने में तो बहुत सारा जो है धन जो है पड़ा रहता है, बहुत ही कीमती कीमती जो है सामान रहता है, उसी को चोरी करेंगे तो काफी दिनों तक जो है चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वह राजा के राज्य में जो है जाता है तो पहले के जमाने में राजा महाराजा जो है अपने वेशभूषा को जो है बदल के जो है प्रजा के सुख दुख के लिए निकलते थे। राजा का भी समय हो गया, राजा भी अपना वेशभूषा जो है बदल के और बाहर निकलता है तो राजा की मुलाकात जो है उस चोर से हो जाती है। तो राजा पूछता है कि अरे भाई तुम कहां जा रहे हो? तो उसने अपने गुरु को जो है वचन दिया कि जीवन में हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। तो राजा से कहता है कि इस राजा के यहाँ राज्य में हम चोरी करने जा रहे हैं। तो राजा कहता है कि चोरी करने जा रहे हो? तो हाँ, चोरी करने जा रहे हो। कहता है कि ठीक है, एक काम करो कि जितना तुम चोरी करना उसमें से आधा धन हमको देना। कहता है कि ठीक है, जितना हम चोरी करेंगे उसमें से आधा धन जो है दे देंगे आपको। तो राजा बता देता है कि इधर से जाना, उधर से जाना, इधर खजाना है और खजाने से तुम चोरी कर लेना। वह चोर जाता है और राजा के खजाने में जाता है तो देखता है कि अपार संपत्ति जो है, सोना चांदी हीरा मोती पैसा कौड़ी जवाहरात पड़े हुए हैं। चोर सोचता है कि इसमें सबसे कीमती चीज जो होगा उसी को जो है चुराना चाहिए। तो वहां 3 जो है हीरे के जो है टुकड़े पड़े रहते हैं। कहता है कि हीरा जो है सबसे कीमती चीज है और जो है बड़ा ही अनमोल है, मुंह मांगा जो है इसका पैसा मिलेगा। वह चोरी करने के लिए जो है जाता है और हीरे को जो है चुराने की बात उसके दिमाग में आता है तो याद आता है कि अरे अगले व्यक्ति को जो है आधा देना है। या 3 हीरा है और 3 हीरा को हम चुराएंगे तो एक हीरा को जो है तोड़ना पड़ेगा, तभी जो है हीरा का बंटवारा होगा। तो सोचता है कि जब हीरा को हम लोग तोड़ देंगे तो हीरा का महत्व खत्म हो जाएगा। वो 2 ही हीरा चुराता है, वह 2 ही हीरा चुराता है और वहां से जो है निकल जाता है। और दूसरे दिन जो है पूरे राज्य में यह बात फैल जाती है कि राजा के राज्य में जो है चोरी हो गया, राजा के खजाने में चोरी हो गया। राजा को तो मालूम है कि कौन चुराया है। राजा जो है अपने मंत्री को जो है बुलाता है और कहता है कि पता करो कि खजाने में जो है कितना जो है चोरी हुआ है। मंत्री जाता है तो खजाना देखता है तो मात्र उसमें 2 हीरा जो है चोरी हुआ है। मंत्री के मन में लालच आता है कि ये 3 हीरा में से 2 हीरा चोरी हो गया है, एक हीरा अगर हम चुरा लेंगे ये भी जो है चोर के माथे जो है रख देंगे। वह मंत्री जो है एक जो है हीरा चुरा लेता है और कहता है कि महाराज आपके खजाने में जो है
3 हीरा जो है चोरी हुआ है। राजा जो है चोर को बुलाता है और कहता है, भाई तुमने जो है रात में वचन दिया था कि चोरी का आधा धन जो है हमको दोगे। वह राजा को जो है एक हीरा जो है निकाल के दे देता है। राजा कहता है कि तूने जो है एक सील को तोड़ दिया। मूसावादा वीर अपनी शिखा पदम समारियामी, तुमने जो है वचन दिया था कि जीवन में जो है हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। हमारे खजाने से जो है 3 हीरा चोरी हुआ है और तुम जो है एक हीरा जो है दे रहे हो। और राजा से कहता है कि महाराज, हमने जो है सील नहीं तोड़ा है, हमने 2 ही हीरा चुराया है। एक हीरा हमारे पास है और एक हीरा जो है आपके पास है। राजा जो है अपने गुप्तचर को जो है लगाता है कि पता करो जो है तीसरा हीरा कौन चुराया है। जब जो है गुप्तचर जाते हैं और पता लगाते हैं तो पता चलता है कि इस राज्य का जो है मंत्री ने जो है एक हीरा जो है चुरा लिया है और जो है अपने पास जो है रख लिया। राजा जो है अपने मंत्रिमंडल को बुलाता है और कहता है कि इस मंत्री को जो है जेल भेजो, इसको गिरफ्तार करो और इसको जेल भेज दो। और उस चोर को कहता है कि तुम आज के बाद हमारे राज्य का जो है मंत्री बनोगे। तो चोर सोचता है कि अरे गुरु जी से हमने जो है सील लिया और एक सील का जो है पालन किया, इस राज्य का जो है हम मंत्री बन गए। अगर 5 सीलों का पालन करेंगे इस राज्य का राजा भी बन सकते हैं। ये सील की जो है शक्ति है। तो भगवान ने कहा कि जीवन में जो है व्यक्ति को हमेशा जो है सीलों का पालन करना चाहिए। जब आप सील का पालन करेंगे आप निर्वाण की भी प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा जो है कुशल कर्म करना चाहिए और सभी लोगों के प्रति जो है मैत्री की भावना होना चाहिए। जीवन में एक कहानी आपको और सुनाते हैं, समय आधे घंटे के है। नमो बुद्धाय। जीवन में जो है नमो बुद्धाय का जो है बड़ा ही महत्व होता है। सुबह शाम दोपहर नमो बुद्धाय बोलना चाहिए। बुद्धम शरणम गच्छामि, ज्ञान की शरण जाना चाहिए। धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण जाना चाहिए। संघम शरणम गच्छामि, संघ की शरण जाना चाहिए। नमो बुद्धाय में बहुत बड़ा शक्ति है। एक कहानी है कि एक सफेरा रहता है जो सांप पकड़ने वाला और सांप का खेल दिखाने वाला सफेरा जो है एक गांव में जाता है और गांव में जाता है। वहां पूरा बौद्ध परिवार रहते हैं। गांव में देखता है कि जो भी व्यक्ति सुबह उठता है तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते कहने के बजाय सुबह सुबह सभी लोग जो है नमो बुद्धाय बोलते हैं। अपने माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी गांव से जो है नमो बुद्धाय बोलते हैं। और उस गांव में इतना सुकून है, इतना शांति है, इतने सुखी लोग हैं। तो सफेरा जो है सोचता है कि क्यों न इस गांव में कुछ दिन जो है हम लोग व्यतीत करें। और उसी गांव में वो रहता है। सांप सफेरा का जो है तमाशा दिखाता है, अपने परिवार का जो है आजीविका चलाता है। और धीरे धीरे जो है वो भी जो है नमो बुद्धाय सीख जाता है। वो भी सुबह शाम दोपहर नमो बुद्धाय जो है बोलता है। काफी दिन जो है इस गांव में रुकने के बाद सोचता है कि क्यों ना हम चलें दूसरे गांव में
और वहां सांप सफेरा का जो है खेल दिखाएंगे। तो वह निकलता है उस गांव से जो है, रास्ते में जो है महाकाश्यप एक बुद्ध हुए थे जो है, और महाकाश्यप बुद्ध का एक स्तूप था जो है, और उसी स्तूप पे जो है एक नाग जो है प्रतिदिन जो है काश्यप बुद्ध को जो है नमन करने के लिए, पूजा करने के लिए आता था और पूजा करके चला जाता था। सफेरा जो है उसी रास्ते से गुजर रहा है और सांप जो है बहुत ही सुंदर कलर का था, सुनहरे कलर का था, देखने में बड़ा खूबसूरत जो है दिखता था। सफेरा सोचता है कि अरे अगर इस सांप को जो है हम पकड़ लेंगे तो गांव में जो है खेल तमाशा दिखाएंगे तो ज्यादा जो है हमको पैसा मिलेगा, क्योंकि सांप बहुत ही सुंदर है। इस नियत से जो है उस नाग को जो है पकड़ने के लिए सफेरा जाता है। नाग को जो है समझ में आ जाता है क्या सफेरा जो है हमको पकड़ने के लिए आ रहा है। नाग जो है अपने सुरक्षा के लिए उस सफेरे के पीछे जो है दौड़ने लगता है काटने के लिए। सफेरा को मालूम हो जाता है कि सांप हमको काट लेगा और वो सफेरा जो है भागना शुरू करता है। भागते भागते जो है रास्ते में जो है उसको ठेस लगता है और ठेस लगने से सफेरा गिर जाता है। गिरने के बाद जो है सांप भी जो है पहुंच जाता है और सांप जैसे ही जो है उसको काटने के लिए अपना फन जो है बड़ा करता है, उस सफेरे के मुंह से निकलता है नमो बुद्धाय। जब नमो बुद्धाय जब निकलता है तो सांप जो है वही रुक जाता है और कहता है हम कितना बड़ा जो है पाप करने जा रहे थे, ये तो बुद्ध का जो है अनुसरण करने वाला है, बुद्ध को मानने वाला है, और ऐसे व्यक्ति की हम हत्या कर देते तो हमारे ऊपर जो है बहुत बड़ा जो है पाप जो है पड़ता है। वह सांप कहता है उस सफेरे से कि अरे भाई ये तुम सांप सफेरा का खेल क्यों दिखाते हो, वो भी एक जीव है, उनको तुम नचाते हो घुमाते हो तो उनको भी पीड़ा होती है, दर्द होती है। सफेरा कहता है कि यही हमारा आजीविका है और इसी से जो है हमारा जीवन चलता है, इसके सिवा कोई हमारा काम नहीं है। नाग जो है कहता है कि देखो तुम आज के बाद ये धंधा जो है छोड़ दो, हम तुमको जो है 3 जो है सोने का कमल का फूल दे रहे हैं। एक कमल का फूल जो है महाकाश्यप बुद्ध के स्तूप पे तुम चढ़ा देना, दूसरा जो है बेच के जो है गरीब लोगों में जो है दान कर देना, और तीसरा बेच के अपना जो है धंधा पानी करना, बिजनेस करना। वह जो है सांप जब उसको 3 जो है कमल का जो है फूल देता है तो सफेरा जो है एक जो है महाकाश्यप बुद्ध के स्तूप पे जो है सोने का फूल चढ़ाता है और एक बेच देता है, गरीब लोगों में दान कर देता है, और एक जो है बेच के जो है अपना बिजनेस करता है। कुछ दिनों के बाद बहुत ही बड़ा जो है वो भी सिद्ध हो जाता है। जीवन में जो है एक नमो बुद्धाय के वजह से उसका प्राण की रक्षा हो गया, उसका जीवन ही बदल गया। इसलिए जो है बौद्ध धर्म दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मंत्री लोग, मुख्यमंत्री लोग या बड़े लोग विदेश में जाते हैं तो बुद्ध की प्रतिमा ले जाके भेंट करते हैं और कहते हैं कि हम बुद्ध के धरती से हम आए हुए हैं। ये हमारे गौरव की बात है। और बुद्ध धर्म जो है कण कण में जो है बसा हुआ है, हमारे खून में भी बुद्ध धर्म है, महसूस करने की बात है। यहाँ जो है भारत में आप देखेंगे
कि हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, वो भी बुद्ध धर्म के अनुसार है। उनका जो स्तूप देखेंगे तो सांची का स्तूप जो है दिखाई देगा, उसका गुंबद जो है। राष्ट्रपति भवन में आप जाएंगे तो बुद्ध की प्रतिमा दिखाई देगी। संसद भवन में जाएंगे जो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया तो अशोक का लाट जो है सबसे ऊपर है। ये बुद्ध धर्म का चिन्ह है। हमारे पास जो नोट रखते हैं वो नोट में जो है अशोक का लाट है। और परम पूजनीय बुद्ध सत्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, वो भी बौद्ध धर्म से ही प्रेरित है, क्योंकि बाबा साहब भी बौद्ध थे। बाबा साहब भी बौद्ध थे। और जितने भी जो है प्राचीन जो है खंडहर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में देखिए, बिहार में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, गुजरात में देखिए, तो सबसे पुराना जो है बिहार हमारा ही बना है। इसलिए जीवन में ये हम लोग को गौरव की बात है कि भगवान बुद्ध की पावन धरती पे हम लोग पैदा हुए हैं और हमारे कण कण में जो है बुद्ध है। बुद्ध को कोई भी व्यक्ति नष्ट नहीं कर सकता है। इसलिए हम सभी जो है आज ये पनवेल में जो है धम्म परिषद में हम लोग का आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और देखो शंका दर्शन हुआ, आप सभी लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो समय हमको आधा घंटा दिया गया था, क्योंकि हमारे बीच में बहुत ही विद्वान भंते जी, पूजनीय भंते जी उपलब्ध है। आप सभी को जो है धम्म देशना देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो है आप सभी लोग के प्रति मंगल कामना करते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। आप सभी को धन्यवाद। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।